चलिए आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन में देखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। मतलब इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन कहते किसको है और साथ साथ उस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं, वो देखने वाले हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि यहाँ से पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। आइए इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन कहते किसको है। यहाँ से x इज इक्वल टू एफ टी, एक्स को मान लीजिए कोई फंक्शन किसका टी का, और y फंक्शन मान लीजिए किसका t का, आर टू फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल देन x and y are called parametric function or parametric equation and t is a parameter। कहने मतलब है कि दो फंक्शन है टी का, सिंगल वेरिएबल। देख पा रहे हैं कि ये एक्स फंक्शन है किसका टी का और वाई फंक्शन किसका टी का, लेकिन दोनों फंक्शन क्या अलग अलग है और दोनों वेरिएबल कौन है टी, सिंगल वेरिएबल है। तो हम कहेंगे कि एक्स वाई क्या है पैरामीट्रिक फंक्शन है। ये क्या है, दोनों मिला क्या होगा पैरामीट्रिक फंक्शन होगा, या फिर दोनों मिला क्या बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट जो है वो टी है, एक्स भी डिपेंड कर रहा है टी पर, वाई भी डिपेंड कर रहा है टी पर, तो वाई फंक्शन किसका हुआ टी का और एक्स फंक्शन किसका हुआ टी का। यहाँ पर टी इंडिपेंडेंट है तो वो क्या कहलाएगा पैरामीटर। क्या आप किस पैरामीटर पर आप चेक कर रहे हैं, मतलब किस वैल्यू को आप इंडिपेंडेंट मान रहे हैं। यहां से क्या होगा टी पैरामीटर होगा। आइए सब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहां से। जैसे कि x इज इक्वल टू क्या है 4at और y इज इक्वल टू क्या है 3t²। तो देख पा रहे हैं कि x फंक्शन किसका है t का और y फंक्शन किसका है t का। ये दोनों क्या है पैरामीट्रिक, ये पूरा क्या कहलाएगा पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से जरूरी नहीं कि यहाँ पर पैरामीटर t है। अब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि a 1 माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यहां भी देख पा रहे हैं कि ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन है, यहाँ थीटा पैरामीटर है। यहाँ पर जो सिंगल वेरिएबल कौन है थीटा है। इस तरह मान सकते हैं कि मान लीजिए साइन यू प्लस यू स्क्वायर, y इज इक्वल टू यू स्क्वायर tan u बाई 2u। ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पैरामीट्रिक फंक्शन है किसका है, सिंगल वेरिएबल कौन सा है y, x फंक्शन किसका है, ये भी क्या है एक पैरामीट्रिक फंक्शन है। इसमें जो सिंगल वेरिएबल कौन है u है, x फंक्शन किसका है u का, y फंक्शन किसका u का। तो देख पा रहे हैं कि ये होता है पैरामीट्रिक फंक्शन। अब यहां से आप तो समझ गए कि पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं किसको है, मतलब कि दो फंक्शन लेकिन सिंगल वेरिएबल का हो उसे क्या बोलेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन बोलेंगे। तो ये देख पा रहे हैं। आइए इसका सीख लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे। तो यहां से कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे हम लोग। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। चलिए पहला एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए x इज इक्वल टू 3t² और y इज इक्वल टू दिया गया है मान लीजिए 4t⁻3। आइए इसको हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि आपको निकालना क्या है एक्चुअली। यहां देख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो एक्चुअल में आपको फाइंड करना है dy/dx। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि y को डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि x तो अलग है, क्योंकि y फंक्शन और x फंक्शन है। इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ करता था वो y फंक्शन होता था x का,
यहाँ पर y भी फंक्शन है और x भी फंक्शन है, वो भी किसका, t का। तो आपको निकालना है dy dx। तो जरा टेक्निक देखिए यहां से कि हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt अब बाई dx बाई dt। अगर आप देखें तो dt dt तो कैंसिल हो जाएगा और एक्चुअल में वो dy dx है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ dt dt से डिवाइड दे दिया है। तो डिवाइड देने से क्या मतलब कि आप पहले तो क्या करो कि y का डिफरेंशिएशन करो t कह सकते हैं, फंक्शन किसका है, t का। यहां आप देख पा रहे हैं कि x को डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए और x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में निकाल के डिवाइड कर दीजिए, वो क्या निकल जाएगा आपका, डिवाइड x निकल जाएगा। या फिर अगर फंक्शन किसका है, थीटा का, जैसे देख पा रहे हैं तो यहां से dy d थीटा अब बाई क्या, dx बाई d थीटा। आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। पहले आप क्या कीजिएगा, y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कर दीजिएगा और फिर x का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करके डिवाइड दे दीजिएगा, तो क्या होगा, आंसर डिवाइड x निकल जाएगा। जिस तरह का वो वेरिएबल होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दोनों के क्या कीजिएगा, डिवाइड दे दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपको डिवाइड x निकल जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो यहां भी वही करेंगे, आप देख सकते हैं। तो पहले तो क्या कीजिए कि x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि t का फंक्शन है, तो यहां से dx बाई dt। अब जो काम पहले करते थे x के लिए वो काम करना पड़ेगा t के लिए। पहले आप y का डिफरेंशिएशन करते थे x के रेस्पेक्ट में, यहां पर आप x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में। तो यहां से क्या होगा कि 2 तो पहले चलाएगा क्योंकि आप t के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 2 पहले चलाएगा, क्या होगा 6 और 1 घट जाएगा, कितना होगा t। यहां से dy बाई dt y का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे t कर सकते हैं, तो यहां से क्या जाएगा 3 पहले चलाते हैं 12 और 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2। जो फार्मूला अप्लाई कर रहे थे x के लिए यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा t के लिए। क्वेश्चन लगा वो थीटा था, थीटा के लिए करना पड़ेगा आपको। तो यहां से आपको निकालना है dy बाई dx निकालना है, यहां से लिख सकते हैं dy बाई dt बाई dx बाई dt। यहां से हो जाएगा कि dy बाई dt वैल्यू रख दीजिए और dx बाई dt वैल्यू रख दीजिए। तो dy बाई dt कितना है 12t स्क्वायर बाई dx बाई dt कितना है 6t। तो t से t कैंसिल है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 2t। ये रहा आंसर। अगला एग्जांपल कुछ इस तरह से है, x इज इक्वल टू साइन t और y इज इक्वल टू कॉस 2t। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। जिस तरह साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता था, यहाँ भी वही होने वाला है, बस वहां करते थे x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर आपको t के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहां से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो dx बाई dt हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos t, तो t रहेगा क्योंकि यहां आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो फिर अगर कीजिएगा t का क्या होगा 1 हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में। यहां से dy बाई dt t के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, तो यहां से cos का माइनस साइन 2t और फिर इस एंगल कीजिएगा 2t। जिस तरह से 2x का डिफरेंशिएशन x रेस्पेक्ट क्या होता था 2 क्योंकि x का 1, उसी तरह से 2t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट क्या होगा 2 क्योंकि t के लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा 2 हो जाएगा। तो अब क्या कीजिएगा, आपको निकालना तो dy dx है। जब dy dx निकालना क्या कीजिएगा, यहां से dy dt अब बाई क्या dx बाई dt, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या कीजिए पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। यहां से तो dy dt वैल्यू देख पा रहे हैं कि यहां से कितना हो गया, ये 2 पहले लिख दीजिए, तो -2 साइन 2t बाई क्या cos t। चलिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो 2 साइन a इंटू कॉस a अब बाई क्या cos a, t है यहाँ पर, ये टर्म कैंसिल होगा तो क्या होगा, यहाँ से क्या जाएगा -4 साइन t। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू दिया गया है a cos थीटा, y इज इक्वल टू क्या दिया गया है b साइन थीटा। ये भी कैसा है, ये दोनों पैरामीटर फंक्शन है। ये क्या है, पैरामीटर फंक्शन है। इसमें जो पैरामीटर कौन है, ये थीटा है। तो इसको आपको पहले करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको थीटा के रेस्पेक्ट में और y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के रेस्पेक्ट में।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको जो टारगेट है वो निकालना है, आपको dy dx निकालना है, ये निकालना है। तो ये तभी निकलेगा जब आप पहले dy d थीटा निकालिएगा, बाई क्या dx बाई d थीटा निकालिएगा। क्योंकि देखिए d थीटा कैंसिल होगा, तब जाकर क्या होगा dy dx होगा। मतलब कि आपको y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और x को थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, और जो वैल्यू आएगा यहाँ पर कीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा। तो चलिए आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। x को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या जाएगा यहाँ से dx बाई d थीटा। मतलब आपने x को डिफरेंशिएशन किया है थीटा के रेस्पेक्ट में, तो a तो अपने जगह पे रहेगा कि कांस्टेंट है, और यहाँ से cos का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो माइनस साइन थीटा। बेसिक फॉर्मूला है, पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का। अब यहाँ से y को डिफरेंशिएट कीजिएगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या होगा, b तो कांस्टेंट है, b रहने दीजिएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा यहाँ से cos थीटा। चलिए आपको टारगेट क्या है, आपको dy dx निकालना है। तो क्या कर सकते हैं कि dy बाई d थीटा और बाई क्या dx बाई d थीटा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो d थीटा कैंसिल होगा, वो dy dx दे देगा। यहाँ देख पा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन है यहाँ पर y का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो वैल्यू कितना दिया गया है b cos थीटा, और यहाँ पर है डिफरेंशिएशन किसका x का थीटा के रेस्पेक्ट में, ये वैल्यू कितना दिया गया है माइनस a sin थीटा। तो यहाँ से क्या जाएगा माइनस b बाई a, और cos बाई साइन क्या होता है cot थीटा। ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से पैरामीट्रिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए देख पा रहे हैं यहाँ से कि अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ भी पैरामीटर क्या है, थीटा ही पैरामीटर है। मतलब कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में पहले करना पड़ेगा। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dx बाई d थीटा, और a रहेगा यहाँ से थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा। जिस तरह से पहले x का डिफरेंशिएशन 1 होता था x के रेस्पेक्ट में, उसी तरह से थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 हो जाएगा। माइनस साइन का बेसिक है, साइन x होता था क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है साइन का cos x, यहाँ थीटा है क्या करोगे cos थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से y को डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रेस्पेक्ट क्या होगा, a अपने यहाँ पर 1 कांस्टेंट है, पहले भी कांस्टेंट आज भी कांस्टेंट, ऐसा नहीं कि वो कुछ और हो जाएगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ भी क्या जाएगा 0 हो जाएगा। और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस थीटा, थीटा लगा देंगे। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा क्या जाएगा यहाँ से a माइनस में और साइन थीटा, क्योंकि 0 को इग्नोर करेंगे और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस a साइन थीटा। यहाँ से निकालना क्या है dy बाई dx निकालना है, यहाँ से dy बाई d थीटा और बाई क्या dx बाई d थीटा। चलिए जो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो dy बाई d थीटा कितना दिया गया है माइनस a साइन थीटा बाई dx बाई d थीटा कितना दिया गया है a1 माइनस cos थीटा। यहाँ से क्या होगा a और a कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ से चाहो तो आप ये सकते हो कि ये हो गया आंसर, लेकिन थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा माइनस, चलिए यहाँ से क्या करते हैं कि साइन थीटा का एक बेसिक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। तो फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से 2 कैंसिल और एक साइन थीटा बाई 2 और एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos थीटा बाई 2 और बाई एक साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया माइनस cos बाई साइन क्या होता है tan cot होता है, cos बाई साइन क्या होता है cot होता है। तो यहाँ से cot थीटा बाई 2, ये रहा इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल फाइंड करते हैं। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू ई पावर थीटा और थीटा प्लस 1 बाई थीटा, y इज इक्वल टू ई पावर माइनस थीटा है और थीटा माइनस 1 बाई थीटा। चलिए ये भी देख पा रहे हैं कि ये भी क्या है, एक पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो आइए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए तो थीटा का यहाँ पैरामीटर क्या है, थीटा है, फंक्शन किसका है थीटा का। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहां से u इंटू v वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो यहां से क्या करते हैं ई पावर थीटा को रोकते हैं और इसका डिफरेंशिएट करेंगे।
तो जिस तरह से x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1 होता था, यहाँ भी थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो 1। और रही बात 1 बाई थीटा, आपको पता होना चाहिए कि 1 बाई x का डिफरेंशियल अगर करेंगे, चलो इसको पहले क्या करते हैं कि पावर 1 है, जब ये ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगा -1। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x पावर -1 को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, -1 पहले चला आएगा और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा -1 उसमें घटा देंगे, यहाँ से क्या होगा -1 और x पावर कितना -2। जब ये पावर माइनस में इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से -1 बाई x पावर कितना 2। इसका मतलब कि 1 बाई x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में -1 बाई x स्क्वायर होता है। देख पा रहे हैं कि 1 बाई x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में -1 बाई x स्क्वायर होता है। उसी तरीके से 1 बाई थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में -1 बाई थीटा स्क्वायर हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, थीटा पावर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर ले जाए पावर क्या होगा -1, फिर से -1 पहले लाइए उसमें घटाइए तो -2 और नीचे लाइएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा 2। तो इसी तरह से 1 बाई x का डिफरेंशिएशन -1 बाई स्क्वायर, 1 बाई थीटा का डिफरेंशिएशन -1 बाई थीटा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ से 1 बाई थीटा का हो गया -1 बाई थीटा स्क्वायर। तो आपने क्या किया कि e पावर थीटा को रोका और इस पार्ट का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। अगले स्टेप क्या करेंगे, प्लस, अब हम यहाँ से थीटा प्लस 1 बाई थीटा को रोकेंगे और e पावर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि e पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है x के रेस्पेक्ट में। उस तरह से e पावर थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा का रेस्पेक्ट क्या होगा, सेम हो जाएगा, यहाँ से हम सेम लिख देंगे। तो ये हो गया इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसको रोक दिए, इस पूरे सिस्टम को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर इसी को रोक दिए और e पावर थीटा का डिफरेंशिएशन कर दिए। यहाँ से क्या करते हैं कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि यहाँ से e पावर थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी e पावर थीटा है और यहाँ भी e पावर थीटा है। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - 1 बाई थीटा स्क्वायर और प्लस थीटा प्लस 1 बाई थीटा। चलिए इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अगला है y, तो y को भी डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो है वही लिख दीजिए और यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू v के फॉर्म में, इसको भी इस टर्म को रोक दिए और इसका करेंगे डिफरेंस। थीटा क्या होगा 1, जिस तरह से थीटा का यहाँ 1 हो गया था, 1 बाई थीटा का -1 बाई थीटा स्क्वायर हुआ था। तो यहाँ से ऑलरेडी -1 तो क्या होगा माइनस प्लस हो जाएगा और 1 बाई क्या थीटा स्क्वायर। जैसे यहाँ किए थे वही सिर्फ यहाँ कर दिए, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो क्या प्लस हो जाएगा। फिर प्लस क्या करेंगे, अब इस टर्म को रोक देंगे, थीटा -1 बाई थीटा को रोक देंगे और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन क्या होगा कि फिर से थीटा करोगे तो यहाँ से -1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर e पावर x है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो सेम हो जाएगा। लेकिन अगर e पावर -x है तो यहाँ पर -x है तो यहाँ -x चाहिए, यहाँ पर x है तो x, यहाँ -x। अब फिर क्या कीजिएगा, -x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन वही होता है सेम। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1, इसका मतलब -e पावर -x हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन। उसी तरीके से e पावर माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन सेम होगा, लेकिन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं कि हम कॉमन लेते हैं e पावर माइनस थीटा, तो e पावर माइनस थीटा कॉमन लेने बचा क्या 1 + 1 बाई थीटा स्क्वायर, और ये -1 में क्या होगा तो माइनस थीटा और माइनस प्लस 1 बाई थीटा। ये हो गया सेकेंड। हमको निकालना है डी बाई डी एक्स, आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए निकालना है डी बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए जो वैल्यू डी वाई डी का वैल्यू है यहाँ से पुट कर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं कि डी वाई डी का वैल्यू जो आया हुआ है, ये वैल्यू आया हुआ है, हम ये पूरा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा e पावर माइनस थीटा और ब्रैकेट में क्या है 1 + 1 बाई थीटा स्क्वायर माइनस थीटा और प्लस 1 बाई थीटा बाई, यहां से अब है dx बाई डी थीटा का वैल्यू। देख पा रहे हैं कि dx बाई डी का वैल्यू ये है, ये पुट करते हैं। तो e पावर क्या हो जाएगा थीटा और साथ में 1 - 1 बाई थीटा स्क्वायर और प्लस थीटा और प्लस 1 बाई थीटा। चलिए तो ये हो गया। अब थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जब ऊपर जगह होगा e पावर माइनस पहले से है और ये जगह पावर फिर से हो जाएगा माइनस। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं इसको, चलिए सब ले ही लीजिए। यहां से हो जाएगा
थीटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब और प्लस थीटा बाई, यहां भी क्या होगा थीटा स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस 1 और प्लस थीटा क्यूब और प्लस थीटा, ये थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देख पा रहे हैं बेस इक्वल पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, तो ई पावर कितना हो गया माइनस 2 थीटा, और यहां से हो गया थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब और प्लस थीटा और बाई थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा, ये रहा इसका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रूफ करना है कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए और माइनस वाई बाई एक्स ला के दिखाइए। एक्स बराबर दिया गया है रूट ए पे पावर साइन इनवर्स टी और y इज इक्वल टू रूट ए पावर कॉस इनवर्स टी दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट करके माइनस वाई बाई एक्स लाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां देख पा रहे हैं कि जो पैरामीटर वो क्या है टी है, मतलब फंक्शन किसका है टी का, तो हम क्या करेंगे इसको x को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में करेंगे यहां से, तो क्या होगा dx बाई dt। तो आपको पता होना चाहिए कि रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है, बेसिक डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, तो रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है बाबू 1/2 रूट x होता है। तो यहां से क्या होगा 1/2 रूट x की जगह पर a पावर साइन इनवर्स t, ये रूट का। अब इसके इंटरनल पार्ट का है, तो आपको पता होना चाहिए कि a पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है a पावर x इंटू लॉग a, तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटू a पे पावर साइन इनवर्स t और लॉग a। चलिए हो गया यहां से। अब जो पावर में है साइन इनवर्स t उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स x का जो बेसिक डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहां से इसका डिफरेंशियल हो गया, इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो dx बाई dt इज इक्वल टू, देख पा रहे हैं ऊपर में क्या बच गया a पे पावर साइन इनवर्स t log a और बाई यहां से 2√1 माइनस टी स्क्वायर। और जरा ध्यान दे कि रूट a पे पावर साइन इनवर्स t है, ये वैल्यू एक्चुअल में है क्या x है, तो क्या करते हैं यहाँ पर x पुट करते हैं। चलिए ये वैल्यू हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगला हम क्या करेंगे y को इसको डिफरेंशिएट करेंगे t कह सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ से। तो आई y को डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ से, तो देख पा रहे हैं y इज इक्वल टू रूट a पे पावर cos इनवर्स t है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy क्या dt, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट x जो है वही लिख देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से a पावर cos इनवर्स मतलब a पावर x का डिफरेंस जो अभी हम किए थे, तो क्या होता है जो है वही लिखते हैं a पावर cos इनवर्स t और फिर इनटू क्या log a, फिर यहाँ से cos इनवर्स x का मतलब cos इनवर्स t का, तो क्या होता है डिफरेंशियल -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। x स्क्वायर होता है लेकिन यहाँ t है तो क्या लगा देंगे टी स्क्वायर लगा देंगे। चलिए इसको लिख देते हैं dy बाई dt इज इक्वल टू, देख पा रहे हैं यहाँ पर a तो पावर cos इनवर्स t log a माइनस है बाई 2 लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं √1 माइनस टी स्क्वायर, और इसको फिर से लिखते हैं क्या y, तो y ये क्या हो गया सेकंड। चलिए हमको निकालना है dy बाई dx निकालना है, तो यहां से क्या करेंगे dy बाई dt अब बाई क्या dx बाई dt, जिस तरह से थीटा के लिए करते थे इसलिए ठीक उस तरह से t के लिए करेंगे। तो dy बाई dt वैल्यू दिया गया है ये पुट कर देंगे और dx बाई dt वैल्यू दिया गया है ये पुट कर देंगे। तो यहां से क्या करते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू dy dt का वैल्यू कितना दिया गया है ये वैल्यू, ये पूरा पुट कर देते हैं यहां से, तो माइनस a पे पावर cos इनवर्स t और log a बाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर y बाई हो जाएगा यहां से
dx बाई dt का वैल्यू, तो देख पा रहे हैं ये पूरा वैल्यू। तो यहां से क्या करते हैं, a पे पावर साइन इनवर्स t log a बाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर, और साथ में क्या है x है। तो आप देख पा रहे हैं कि log a कैंसिल, 2√1 माइनस टी स्क्वायर 2√1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, यहां से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a पे पावर cos इनवर्स t। तो आप देख पा रहे हैं कि ये x यहां जाएगा और ये y यहां चलाएगा, तो x को ऊपर भेज दिए, बाई यहां से बच गया a पे पावर साइन इनवर्स t और साथ में y चलाएगा y। अब यहां से क्या करते हैं कि a पावर cos इनवर्स t का वैल्यू निकालते हैं और a पावर साइन इनवर्स t का वैल्यू निकालते हैं। आप जरा ध्यान दें क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा यहां से कि देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू रूट ए पावर साइन टी है, साइन इनवर्स टी है। तो क्या होगा, रूट जब इधर आएगा क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, a पे पावर साइन इनवर्स टी। उसी तरीके से ये रूट जब इधर आएगा क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू a पे पावर cos इनवर्स टी। हम क्या करते हैं यहां से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अपन रहेगा a पे पावर cos इनवर्स टी है, तो a पे पावर cos इनवर्स टी है, तो क्या करते हैं y स्क्वायर को देखिए, y स्क्वायर इंटू क्या है x बाई a पे पावर साइन इनवर्स टी का वैल्यू कितना है x स्क्वायर और इंटू y। तो यहां से क्या होगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से क्या करेंगे, ये देख पा रहे हैं कि यहां से x कैंसिल और एक y कैंसिल, ऊपर बचा y, अब नीचे क्या हो गया x, ये रहा आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कि डी बाई डी वैल्यू माइनस y बाई एक्स आ गया। तो इस तरीके से पैरामीट्रिक फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप जिस बुक से बना रहे हैं, जिस बुक से सॉल्व कर रहे हैं, आपका जो भी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है, आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, केसी सिन्हा है, जो बुक है आप उससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।